क्लास 12 का और चैप्टर हमारा है मुग़ल दरबार। उसमें से मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छाँट के लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको ये जो मेरा टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। टॉपिक का नाम है मुग़ल दरबार। मगर मुग़ल दरबार जो है उसमें कौन-कौन से दैनिक कार्यक्रम किए जाते हैं और अगर कोई ख़ास उत्सव आ जाए या ख़ास मौका आ जाए, तो उसमें मुग़ल दरबार कैसे उसको सजाया जाता है या उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मुग़ल दरबार में दैनिक कार्यक्रम क्या-क्या होते हैं? मतलब उनमें दिन में क्या-क्या काम किए जाते हैं? तो इसका आंसर मैं दोस्तों ये देखो, ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके सामने। ये 4 पॉइंट आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं और ये 4 पॉइंट आपको पूरे एग्ज़ाम में पूरे नंबर दिलवाएँगे। पहला पॉइंट है दरबार में अनुशासन। मतलब मुग़ल दरबार कैसा हुआ करता है, तो मुग़ल दरबार में अनुशासन को मेंटेन किया जाता है। उसमें अनुशासन को सबसे ऊपर रखा जाता है। एक बार अगर बादशाह गद्दी पे बैठ जाता है, तो उसके बाद मुग़ल दरबार में किसी को आने की, किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई मुग़ल दरबार का क्या करता है, मुग़ल दरबार का दोस्तों अनुशासन तोड़ता है, तो उसको अ, ब सख्त से सख्त क्या मिलती है, उसे सज़ा दी जाती है। सेकंड पॉइंट है अभिवादन का तरीका। मुग़ल दरबार में अभिवादन का एक ख़ास तरीका होता है। अगर कोई मुग़ल दरबार में आता है, तो वो अपने पद के अनुसार बादशाह को उतना ही क्या करता है, उतना ही झुककर सलाम करता है। जो जितना ज़्यादा झुक के सलाम करता है, मतलब उसका पद उतना ही ज़्यादा क्या है, उतना ही ज़्यादा ऊँचा है। तीसरा पॉइंट है झरोखा दर्शन। ये जो प्रथा थी, ये अकबर ने चालू की थी। इसमें सुबह बादशाह जल्दी उठता है और सूरज को नमस्कार करता है और पूरब की तरफ उनका एक झरोखा होता है, जहाँ पर वो आता है और अपनी प्रजा को दर्शन देता है। और चौथा पॉइंट है विशेष अवसर। विशेष अवसर में ये है कि अगर कोई ख़ास अवसर आता है, जैसे कभी बादशाह का जन्मदिन आ गया या ईद का मौका आ गया, तो उस दिन पूरे क्या कहते हैं, पूरे उसके महल को सजाया जाता है, दरबार को सजाया जाता है और साथ ही साथ राजा को सोने चांदी या वस्तुओं में तौला जाता है और फिर उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, उन वस्तुओं को गरीबों में बांट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट नोट करने हैं, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, क्लास 12 का हिस्ट्री का मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है अकबरनामा। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करना, आप इसको बड़े ध्यान से समझना। तो मैं आपको ये अकबरनामा बड़े ही सरल शब्दों में समझाऊँगा। तो अकबरनामा लिखने वाले जो लेखक थे, वो थे अबुल फ़ज़ल। मुग़ल दरबार में उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत थी, जिनको आप समझ नहीं सकते। मुग़ल दरबार में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी और वो मुग़ल दरबार को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने अकबरनामा लिखने का काम अकबर ने अबुल फ़ज़ल को सौंपा। अकबरनामा लिखने में उन्हें करीब-करीब 13 साल का समय लगा। 13 वर्षों तक दोस्तों उन्हें समय लगा और 13 वर्षों तक उन्होंने उस पे काम किया। वो इतने ज़्यादा मेहनती थे कि अकबरनामा में उन्होंने कई बार बदलाव भी किए। इसके अलावा अकबरनामा में उन्होंने मुग़ल दरबार के इतिहास, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, उनकी युद्ध नीति, उनके राज दरबार, उनके मंत्री, सभी को चित्रों के माध्यम से दोस्तों, चित्रों के माध्यम से उन्होंने मुग़ल इतिहास को बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया, ताकि जो भी इस अकबरनामा को पढ़े, उसे अकबर के इतिहास को समझने में बड़ा मज़ा आए। और अकबरनामा की उन्होंने 3 जिल्दें बनाई। पहली 2 जिल्दों में उन्होंने मुग़ल इतिहास को दर्शाया है और आखिरी जिल्द उनकी जो है वो आईने अकबरी है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसे नोट्स करना है, तो आप मेरी वीडियो को पॉज़ करके मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनको नोट्स कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास